नासरीन, पाकिस्तान की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उन्होंने इंडियन फिल्मों में कई गंदे सीन्स भी शूट करवाए। लेकिन कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो एक बार इंडियन फिल्मों में काम करने इंडिया गईं तो वहीं किसी मर्द पर अपना दिल हार बैठी और फिर वहीं की होकर रह गईं। आज के वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदू मर्दों से शादी की। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सोनिया जहान। सोनिया जहान पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नूर जहान की पोती हैं। सोनिया जहान कई इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। सोनिया ने ताजमहल, खोया खोया चांद और माई नेम इज खान जैसी टॉप क्लास इंडियन फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 2015 में वो पाकिस्तानी फिल्म होमन जहां में भी नजर आई थी। सोनिया ने अभी अपना बैचलर ही कंप्लीट किया था कि वो लंदन में अपनी किसी दोस्त की शादी में गईं। वहां उनकी मुलाकात विवेक नारायण से हुई जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। ये शादी कोई एक हफ्ता चली और उस एक हफ्ते में ही सोनिया और विवेक के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के दरमियान फोन पर भी राब्ता शुरू हो गया। लेकिन शादी खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने मुल्क आ गए। लेकिन अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि फिल्म ताजमहल के ऑडिशन शुरू हो गए। विवेक ने सोनिया से कहा कि यहाँ आकर ऑडिशन दो। सोनिया ने बताया कि मुझे पता था कि मैंने फिल्म में सिलेक्ट तो नहीं होना, लेकिन वो फिर भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो इसी बहाने से उनकी फिर से विवेक के साथ मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जब सोनिया ने ऑडिशन दिया तो वो इस फिल्म के लिए भी सिलेक्ट हो गयी। इस फिल्म का शूट कोई 4 साल तक चलता रहा, लेकिन सोनिया ने इंडिया जाकर फौरन ही विवेक के साथ शादी कर ली और अब उनके 2 बच्चे हैं। दोनों मियां बीवी आपस में काफी खुश हैं। उनका कहना है कि बेशक उनके मजहब अलग हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान इख्तलाफ नहीं होता और उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। उनका कहना था कि वो अपने बच्चों को किसी भी मजहब के बारे में नहीं सिखाते, वो उन्हें बस अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। वो बड़े होकर खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस मजहब को फॉलो करना है। सोनिया और विवेक का दिल्ली में एक रेस्टोरेंट और क्लब है जिसे दोनों मिलकर चलाते हैं और सोनिया अब दिल्ली में ही सेटल है। नंबर 2, नूर बुखारी। नूर बुखारी पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा और स्टेज डांसर थी। नूर ने अपनी भरपूर जवानी में दुबई जाकर विक्रम नामी इंडियन शख्स के साथ शादी की। विक्रम एक हिंदू था और दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद ही लव खत्म हो गया और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा होने लगा। दूसरा ये कि नूर भी विक्रम से दूर रहती थी। विक्रम दुबई में अपना बिजनेस करता था और नूर पाकिस्तान में स्टेज ड्रामास में काम करती थी। इसी वजह से दोनों के दरमियान काफी फासले पैदा हो चुके थे। एक मर्तबा नादिया खान ने दुबई में जब नूर बुखारी को अपने शो के लिए बुलाया तो विक्रम को पता चल गया कि नूर दुबई आई है और वो सीधा सेट पर पहुंच गया। वहां जाकर विक्रम ने नूर को पकड़ लिया और कहा कि मेरे साथ चलो। नादिया खान ने बहुत कोशिश की कि विक्रम को निकाला जाए, लेकिन सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों ऑफिशियली मियां बीवी थे। As my wife, I have the right to stop her anywhere. I am not going with you from 9. This is not another country. This is UAE. This and is I also UAE. know that you're Agreed? No. She's not going You can't anywhere. security. No. I've got security. Huh? He's misbehaving with a lady. I am not. No, she's not a lady. She's I'm going inside. You can't even touch me. I'm not living with you for past 10 months. doesn't matter. Legally, how you are here, I want to know. Please. No. Please sit down. No, you don't. Please sit down. No, please sit down. No, I'm not going to sit down. You can't even touch me. I told you this before. No. What is this, man? You can't touch her. You can't touch her. Okay? चलो. No. ठीक है. इसको लेके Put चलो. it in. Correct. You're just saying. Whatever. Then you is also that you can hit her or force her, push her. Yeah. I can't use my. चलो तुम ऊपर जाओ. चलो तुम्हें हाथ में क्या मारे मैं देखती हूँ.
खैर इसी वजह से उस दिन ये शो भी कैंसिल हो गया। उससे अगले दिन के शो में नादिया खान ने ये वीडियो टीवी पर चला दी, जिस पर विक्रम ने केस कर दिया और नादिया खान को शो से निकाल दिया गया। खैर इस इंसिडेंट के बाद नूर बुखारी ने खुला का दावा कर दिया, जहां उनका कहना था कि विक्रम ने वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा ये कि उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। थी हमारी में प्रॉब्लम्स वगैरह थी हमारी, जिस तरीके से आप पूछते हैं। we were together for 4 years and I wish him all the best. I tried my level best, he tried his level best to save this marriage, but you know, I believe that if cheating is involved, if you cheat on your spouse in any way, और फिर एक दफ़ा नहीं बार बार अगर आप करते हैं, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल में नहीं रह जाती कोई औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए मसला ये है कि मैं झूठी ज़िंदगी कभी शुरू से नहीं जी सकी, शायद मैं एक अजीब से दिमाग की हूँ। नंबर 3, अनीता अयूब। अनीता अयूब 80 और 90 की दहाई की टॉप एक्ट्रेस थी। अनीता का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। 1993 में फिल्म प्यार का तराना से अनीता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये उनकी पहली इंडियन फिल्म थी। अगले ही साल उन्हें एक और फिल्म में साइन कर लिया गया, जिसका नाम था गैंगस्टर। देखते ही देखते अनीता इंडियन फिल्मों में धूम मचाने लगी और उन्हें एक के बाद एक फिल्म में काम मिलने लगा। उसी दौरान अनीता की मुलाकात एक इंडियन बिजनेसमैन सामिल पटेल के साथ हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और एक लंबा अरसा एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिसका नाम है शहजब। ये शादी कोई लंबा अरसा नहीं चल सकी और दोनों की तलाक हो गई। ये बच्चा अब अनीता के साथ अमेरिका में रहता है और इस्लाम को ही फॉलो करता है। अनीता अब एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुबक मजीद के साथ शादी करके न्यूयॉर्क में रहती हैं। नंबर 4, हसन अहमद। हसन अहमद एक मॉडलिंग और मार्केटिंग एजेंसी में एज ए डायरेक्टर काम करते थे और बाद में उन्होंने एक्टिंग की फील्ड में भी कदम रखा। मॉडलिंग एजेंसी के दिनों में ही एक एड के शूट के दौरान हसन अहमद की मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता मार्शल पाकिस्तान की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, जो कि खुदा और मोहब्बत जैसे सुपरहिट ड्रामों में काम कर चुकी हैं। सुनीता का ताल्लुक ईसाई मजहब से है। हसन को पहली ही नजर में सुनीता इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने शादी का जहन बना लिया। दूसरी तरफ सुनीता को हसन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन जब हसन ने थोड़ी कोशिश की तो सुनीता भी दिल हार बैठी। लेकिन फिर दोनों के बीच मजहब की दीवार आकर खड़ी हो गई। हसन की वालिदा बहुत ही मजहबी हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कल को बच्चों की तरबियत पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अपने वालिद की सपोर्ट के साथ हसन अहमद ने सुनीता के साथ शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे हैं, जो कि इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। उन दोनों के दरमियान ये शादी से पहले ही डिसाइड हो चुका था कि उनके बच्चे इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। फैमिली ऑलवेज हैड एन इशू, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि समहाउ मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि वालदा बहुत रिलीजियस भी हैं और फिर रिलीजियस भी हैं, आई डोंट ब्लेम हर। लेकिन जब इंसान को हो जाता है ना एक रिलीजन का वो, तो उसमें कुछ आपके इख्तलाफात मेंटली ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके जहन में पैदा हो जाती है कि कैसे होगा, कब होगा, बच्चों का क्या होगा, रिलीजियस टीचिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी। What do kids follow now? They're Muslims. They're Muslims, Yeah, this was decided from the beginning, from day one. But do they ever even when they were not born? Do they ever go to a Christmas ceremony or? हाँ, they New would Year celebrate with that. you? That's fine. Yeah. I mean, मतलब चर्च नहीं, मगर ये कि अगर मेरी फैमिली के यहाँ कोई डिनर है क्रिसमस, तो obviously they go. खैर ये कपल बहुत खुश है और आपस में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 5, वसीम अकरम। वैसे तो वसीम अकरम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, लेकिन अब वो काफी एड्स में एक्टिंग कर चुके हैं, इसलिए उन्हें एक्टर भी कहा जा सकता है। वसीम अकरम की पहली बीवी का नाम हुमा वसीम था और वो अपने 2 बेटों के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक से हुमा को कैंसर हो गया और कुछ ही महीनों में इस कैंसर ने उनकी जान ले ली। हुमा की मौत के बाद वसीम अकरम काफी तन्हा हो गए थे। 2013 में वसीम अकरम एक मैच में कमेंट्री करने ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ उनकी मुलाकात शनायरा के साथ हुई। दोनों के दरमियान
बातचीत हुई और फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो गई कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शनायरा का ताल्लुक ईसाई मजहब से है और अब उनकी एक बेटी भी है। ये बेटी बड़ी होकर किस मजहब को फॉलो करेगी, इस बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। नंबर 6, मावरा हुसैन। मावरा पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा हैं। मावरा हुसैन भी इंडियन अदाकार सूरज पंचोली को डेट कर चुकी हैं, जो कि इंडिया के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के बेटे हैं। मावरा ने जब इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया और फिल्म सनम तेरी कसम में शूटिंग करने के लिए गईं, तो माना जाता है कि वहां शूटिंग के दौरान सूरज पंचोली को भी डेट कर रही थी। सूरज पंचोली अक्सर ही फिल्म के सेट पर आ जाया करते, तो वहीं मावरा भी रात को शूटिंग खत्म करने के बाद सूरज पंचोली के साथ स्टे करते और दोनों आपस में काफी टाइम स्पेंड करते। लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता शादी तक पहुंच पाता, सूरज पंचोली के अदाकारा जिया खान के साथ अफेयर सामने आने लगे, जहां जिया खान ने खुलकर इस मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। लेकिन सूरज पंचोली जहां मावरा को धोखा दे रहे थे, वहीं जिया खान के साथ भी वो सिंसियर नहीं था। लेकिन जिया खान अपनी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि आखिरकार उन्होंने अपने ही हाथों से जान ले ली और ये सब देखने के बाद मावरा हुसैन को भी पीछे हटना पड़ा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद